या अय्युहल मुस्लिमूनल हाज़िरून वल उलमाउ वल हुफ़्फ़ाज़ु वश्शुअराउ वन नुक़बाउ वल उदबाउ ज़वील एहतराम व तुल्लाबुल किराम वल मस्तूरातुल इस्लामिया तक़ब्बलू कुल्ल वाहिदिम मिन्नी सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लमक मिनल उलूमि मा लम नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन खैरि मन नतक बिस्सवाब व अफ़ज़लि मन ऊतियल हिक्मा व फ़स्लल ख़िताब व इतरतिहिल्लज़ीना हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना रूह फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में आप अपने अंदाज में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। आप लोगों ने जो हमारा वक्त लिया था ना, टाइम तारीख वो ख़त्म हो गई। मेरी दावत 11 तारीख की थी, जहां कांटा 12 पर गया, अब आपकी तारीख न रही, वो अब हमारी तारीख हो गई। इसलिए कि इस वक्त 12 फरवरी है, 11 फरवरी खत्म,
जो आपने मुझसे वक्त लिया वो खत्म। अब ये मेरा वक्त है तो मेरी मर्जी होगी। जब आया हूं तो कुछ बातें आपके ज़ेरे गोश कर ही के जाऊंगा इंशाअल्लाह, मगर मुस्तैदी के साथ आंखों को भी खोल कर रखिए और कानों को भी खोल कर रखिए। कौन कहता है कि सिर्फ आंख ही से मोहब्बत होती है? हमने तो देखा है कि कानों से भी मोहब्बत हो जाती है। कौन कहता है कि सिर्फ आंखों से मोहब्बत होती है? हमने तो कानों से भी मोहब्बत की है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ आपको पॉइंटली गुफ्तगू थोड़ी सी वक्त में चाहूंगा ये कि मैं ज्यादा बातें आपके जहन में उतार दूं। बंगला तो नहीं जानता, लेकिन कोशिश करूंगा कि गलत सलत जैसे भी हो बोल बाल के मैं आपके दिल और दिमाग तक उतार दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जिन लोगों ने ईमान लाया, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से बेइंतिहा मोहब्बत करते हैं। जो मोमिन है वो अल्लाह से बेइंतिहा बेपनाह मोहब्बत करते हैं, सख्त मोहब्बत करते, उनकी मोहब्बत शदीद होती है। लेकिन आज कोई ऐसा बंदा है जो ये कह दे कि मैं मोमिन नहीं हूं? कोई नहीं। हर एक इंसान अपने आप को मोमिन कहता है, चाहे उसका अकीदा कितनों ही खराब से खराब तर क्यों ना हो जाए, फिर भी हर शख्स अपने आप को मोमिन कहता है। मगर दुनिया को देखकर, आपकी फितरतों को देखकर, आपके कल्चर और आपकी सोसाइटी को देखकर मुझे तो ये नहीं लगता कि आज का खुदा का बंदा अपने खुदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए कि आज हमारी सोसाइटी क्या है? दुकान बंद नहीं होगी पर नमाज छोड़ देंगे, तिजारत बंद नहीं करेंगे पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, फरामीने मुस्तफा पर नहीं चलेंगे, गैर शरई उमूर पर हम चलते रहेंगे। और फिर भी लोग कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। और मोमिन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो मोमिन होता है वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब इस आयत को अपने ज़हन में रखें और दूसरी तरफ जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके सामने, उसकी नजर में, उसके निगाहों में उसके बाप से ज्यादा,
उसकी औलादों से ज्यादा, उसके हर महबूब तरीन शय से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता। कुरान क्या कहता है? जो मोमिन है वो अल्लाह से सख्त मोहब्बत करते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत का इरशाद है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। अब इस जगह पर एक इंसान जो सादा ज़हन का होगा, जिसे इल्मे शरीयत, इल्मे कुरान, इल्मे हदीस नहीं होगी, वो फंस जाएगा कि मोहब्बत करे तो किससे ज्यादा करे, खुदा से मोहब्बत ज्यादा करे या उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत ज्यादा करे। फंस जाएगा। जी जी। और कुछ लोग ऐसे ही आज जाल में फंसा रहे हैं। इल्म है नहीं, पहुंच गए, भैया ये शिरक है, भाई ये बिदअत है। उसको कहो भाई चलो कुरान की एक आयत मैं कागज पर लिखता हूं बगैर एराब के, तुम उसे पढ़कर ही दिखा दो। एराब नहीं दूंगा। एराब किसे कहते? जबर, जेर, पेश, तशदीद, जज़म, इन सब चीजों को क्या कहते? एराब। कोई वास्ता नहीं है। कुरान की एक आयत को लिख दो और कहो एराब नहीं लगाऊंगा, हरकत नहीं लगाऊंगा, तुम पढ़ करके बता दो, तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन, फिर वो बहरा हो जाएगा, फिर वही शख्स अंधा हो जाएगा, फिर वही शख्स गूंगा हो जाएगा। हमें जो छोटी सी इबारत पर एराब ना बैठा सके, वो फिर मसाइल क्या बयान कर सकता? वो आपको दीन के सही रास्ते पर नहीं लाएगा। वो शैतान है, शैतान आपको दीन के रास्ते से भटका करके छोड़ेगा। इसलिए आलिम को पहचानो, जाहिलों को पहचानो। आलिम वो होता है भटके हुए को सीधे राह पे लाता है, जाहिल वो होता है जो सीधे राह पर चलने वाले को भटका दिया करता है। समझ रहे हैं? बुझते पारछेन? नहीं। गैर आलिम से दीन मत सीखो, स्कूल के स्टूडेंट से दीन मत सीखो, कॉलेजेस के स्टूडेंट से दीन मत सीखो, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से दीन मत सीखो। दीन सीखना है तो फकत उससे सीखो जिसने टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इल्मे हदीस को पढ़ा हो, इल्मे कुरान को पढ़ा हो, इल्मे तफसीर को पढ़ा हो और उसने जाना हो कि मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है और उसके खुदा की मोहब्बत क्या है। अब देखिए, मैं आपके सामने क्या दिया? एक कुरान की आयत, दूसरा क्या पढ़ा? एक हदीसे पाक। कुरान क्या कह रहा? सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करो। हदीस क्या कह रही? मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के कोई भी मखलूक खुदा सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। अब आप क्या करोगे? बीच चौराहे पर डगमगा जाओगे तो करूं क्या? खुदा से ज्यादा मोहब्बत करूं या उसके मुस्तफा से मोहब्बत ज्यादा करूं? तो इसकी तत्बीक जो निकालेगा ना, वो कॉलेजेस का प्रोफेसर नहीं निकाल सकता, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट नहीं निकाल सकता। ये वही निकालेगा जिसे कुरान का इल्म होगा, ये वही निकालेगा जिसे हदीसे पाक का इल्म होगा। अब आओ मैं दोनों के दरमियान में तत्बीक देता हूं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन होगा, मोमिन का सबूत है मोमिन होगा, मोमिन होगा वो खुदा से ज्यादा मोहब्बत करेगा। और मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं? जब तक कि वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। तो अब तत्बीक की सूरत क्या है? तत्बीक की सूरत यह है कि पहले मोमिन बनना होगा और मोमिन बनने के लिए मुस्तफा के मोहब्बत की जरूरत होगी। और जब मोमिन बन जाओगे तब खुदा की मोहब्बत तुझे खुद मिल जाएगी। मोमिन बनने के लिए क्या जरूरी है? मुस्तफा की मोहब्बत। अब कोई कहे फातिहा नाजायज है, तो आप भी कहोगे हाँ हो सकता है नाजायज है। तुम कह रहे हो ना, क्यों? मुस्तफा की बातों को सुनने में दर्द होता है और ऐरे गहरे की बातों को सुनने में बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट मिलता है। मुस्तफा की शरीयत को मानते नहीं, अपने मोहल्ले में रहने वाले इंसान की बातों को मान लेते हो। अब आओ, एक अंसारी सहाबी रसूल है। आज मैं फकत मोहब्बत की बात करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में तशरीफ लाए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा ने ना एक यहूदी से कर्जा लिया था, पैसा कर्जा, और मेरे बाबा का ना इंतकाल हो गया। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूं, सिवाय एक चीज ये है कि वो मेरे बाबा की वरासत में मिली हुई खजूर का एक बाग है, कुछ नहीं है, एक खजूर का बाग है। मगर या रसूल अल्लाह, मैं जब भी रास्ते से चलता हूं ना तो वो यहूदी मुझे तान करता है, अब अपनी जुबान में को चिढ़ाता है, मुझे कहता है, मुझे धमकाता है, तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, कब अदा करेगा? या रसूल अल्लाह, रास्ता चलते हुए वो मुझे टोकता रहता है, मुझे शर्म आती है या रसूल अल्लाह, हया आती है। या रसूल अल्लाह, मैं इस मसले को लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं, क्योंकि या हुजूर, आप ही तो हैं जो गरीबों की रखवाली किया करते हैं। अगर आप हमारी मदद ना करेंगे तो कौन करेगा? या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा ने कर्जा लिया था, बाबा ने इंतकाल हो गया, चल बसा, 2 गज जमीन के नीचे चला गया, बहुत कर्ज है, मैं उस कर्ज को अदा नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, उस यहूदी से कुछ फरमा दें आप, मुझे तान करता है, मुझे तशनी करता है, मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है, वो गुजरे हुए मेरे बाप का नाम ले ले करके कहता है कि ऐ फलां के बेटे, तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया है, तू कब लौटाएगा, तू कब वापस करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चल देखूं तेरा बाग कहां है। खजूर का बाग था, फरमाते चल तेरा बाग कहां है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद आपने हुक्म दिया, इस खजूर पर जितने भी खजूर है ना पके पके, सबको तोड़ो। जब तोड़ा गया ना तो 40 मन खजूर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। कितना?
40 मन। और वो जो सहाबी रसूल थे उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह, मैं अगर अपने बाग का खजूर तोड़ तोड़ करके भी कर्ज अदा करूं ना तो मेरी जिंदगी चली जाएगी, मगर कर्ज अदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्ज है या रसूल अल्लाह। मगर तोड़ा गया तो कितना निकला? 40 मोन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी खजूर के ढेरी पर आप बैठ गए। बैठने के बाद आपने उस सहाबी से कहा, उस यहूदी को बुला लाओ कि जिससे तुम्हारे बाबा ने कर्ज लिया था। वो यहूदी आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बरकत वाली हाथों को खुदा के हुजूर में बुलंद कर दिया। क्या कहोगे इसे? हमें यही तो फातिहा है, और जिस दाने पर फातिहा हो जाए खुदा उस खाने में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। सुनो, साहबी ने क्या फरमाया था? या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर उस खजूर के दरख्त से खजूर तोड़ तोड़ करके भी मैं कर्ज अदा करता चला जाऊं ना तो पूरी जिंदगी में कर्ज अदा होगा ही नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया और फरमाया, ऐ बारे इलाहा, इस खजूर में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। और उस यहूदी की तरफ मुतवज्जा होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदी सुन, तू पीछे से नीचे से निकालता चला जा, खजूर निकालता चला जा। जब तेरा कर्ज अदा हो जाए तो रुक जाना। जब तेरा कर्ज अदा हो जाए तो रुक जाना। अहादीस के औराक को पलटो, पता ये चलेगा यहूदी निकालता गया यहां तक के उसके बाप से जो कर्ज लिया था मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खड़ा होता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा कर्ज अदा हो गया। खुद मुफस्सिरीन, खुद उस मुअर्रिखीन, उस हदीस पाक के रिवायत करने वाले रावी ने लिखा है कि जितने खजूर पर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा हुए थे, आपके नीचे अभी भी उतना ही खजूर बाकी था। उतना ही खजूर था। ये मुस्तफा जाने रहमत की बरकत है। और मुस्तफा जाने रहमत ने बताया, उम्मतियों दुआ कर दिया करो, क्योंकि दुआ से जिस खाने पर पढ़ी जाए उस खाने पर बरकतों का नुज़ुल हुआ करता है। फातिहा। गद्दारों, हुक्म क्या है? खाना सामने में आए बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्यों? ये भी बताया गया, अगर नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ बैठ करके शैतान खाने लगे, है ना? तो पता क्या चला? बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वही तो फातिहा है। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। अल्लाह का नाम जिस खाने पर ले लिया जाए वो बरकत वाला हो जाता है। और फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? कुछ और नहीं, कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती है। एक बार बिस्मिल्लाह नहीं, कई मर्तबा पढ़ी जाती है। जब एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की इतनी बड़ी बरकत है तो कई मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की अल्लाह कितनी बरकत है। सलमानो, अगर दर्स लेनी है तो मुस्तफा की बारगाह से सीखो। वो मुसलमान कैसा मुसलमान जो मुस्तफा की शरीयत को छोड़कर किसी और से दीन सीख रहा हो। अपने कल्चर को बदलो,
अपने अकीदे को संभाल कर रखो। सुनो ये ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अमर लिल्लाह व मनअ लिल्लाह। जो मोहब्बत करे वो अल्लाह के लिए करे, जो नफरत करे वो भी खुदा के लिए करे, जो जिस चीज का हुक्म दे वो भी खुदा के लिए दे, जो जिस चीज से रोके वो भी खुदा के लिए रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। मोहब्बत करना भी किसी से खुदा के लिए हो, नफरत करना भी किसी से खुदा के लिए हो, किसी का हुक्म देना भी किसी से वो खुदा के लिए हो, और किसी का मना करना भी किसी से वो खुदा के लिए हो। फ़क़द इस्तकमल ईमान, तहकीक के उसका ईमान मुकम्मल हो गया। ईमान किसे कहते जानते? ईमान का सबूत तो असल में सिद्दीक़ अकबर ने इनायत फरमाया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए कुछ मांगा, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन इस्लाम को मजबूत करने के लिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है ले आओ, सभी ने कुछ ना कुछ लाया, मगर कुर्बान जाऊं गारे यार पर, कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर पर। हम अगर घर को साफ करते हैं तो सब कचरा बाहर फेंक देते हैं, मगर झाड़ू घर ही में तो रखते हैं। सब कचरा बाहर पर झाड़ू अभी भी अंदर, मगर ईमान सिद्दीक़ अकबर देखो, झाड़ू देकर के भी लपेट लिया, झाड़ू को भी रख लिया। झाड़ू देकर के भी जो निकला सब कुछ एक पोटली में समेट लिया, झाड़ू को भी रख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, जो भी है लेकर के आओ। यहां तक के सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो लिबास आप पहने हुए थे ना, उस लिबास को भी उतारा और उसी गेठड़ी में बांध दिया, और टाट का लिबास पहना, टाट, टट्टी, चाट, उसका लिबास पहना। और जानते हैं सिला हुआ नहीं, टाट तो ऐसे ही होता है, खुला हुआ लपेटा। बबुल का कांटा जानते होंगे आप, बबुल के दरख्त में कांटा होता, उसके कांटे को तुकमा बनाया बटन की तरह, उसे जगह जगह पर ना डाल दिया ताकि फैले नहीं कपड़ा, टाट। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ अब कहते या अबा बकर, क्या छोड़ा है अपने घर में आया अबू बकर? फरमाया, अल्लाहु व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं, कुछ नहीं है। घर में है तो फकत खुदा है और उसका रसूल है। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा कि जिब्रील अमीन के भी जिसमें नूरानी में जो कपड़ा लिबास है ना, वो भी टाट का है, वो भी क्या है? टाट का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, ऐ जिब्रील, तुम्हें तो कभी मैंने इस लिबास में नहीं देखा, टाट का लिबास पहन करके आए। जिब्रील अमीन ने वहीं पर अर्ज किया बारगाह मुस्तफ़ा में, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सिर्फ मैं ही नहीं, आसमां के पूरे फरिश्तों पर तेरे हबीब का रंग चढ़ गया है। आज सिर्फ मुझ पर नहीं, आसमां के तमाम फरिश्तों पर तू खुदा का हबीब है, सिद्दीक तेरा हबीब है। जब तेरा हबीब घर से टाट पहनकर निकला
तो इसके इश्क का रंग इतना गहरा था कि हमने भी उस रंग को अपने जिस्म पर सरायत कर लिया। हम ही नहीं, इस सिद्दीक के इश्क के रंग को आसमान के तमाम फरिश्तों ने चढ़ा लिया और सारे फरिश्तों ने आज टाट पहन रखा। सारे फरिश्तों ने आज टाट पहन रखा है। क्यों? इसलिए कि ऐ हबीब, तेरा हबीब ही बड़ा मकबूल है। ऐ हबीब, तू खुदा का हबीब है, ये तेरा हबीब है, और जो तेरा हबीब हो जाए वो खुदा का भी हबीब हो जाता है। जो तेरा हबीब हो जाए वो खुदा का भी हबीब हो जाता है। क्या बात है सिद्दीक अकबर की। गार में गए, मोहब्बत की चाशनी अगर दी है इस्लाम को तो अबू बकर सिद्दीक ने था फरमाई। गार में गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ही छोड़ा। ऐ अल्लाह के रसूल, आप यहीं तशरीफ फरमा रहे हैं, पहले मैं अंदर जाता हूं, जरा देख लूं कि कुछ है भी या नहीं है। वाकया पूरा आपको मालूम है, मुकम्मल तौर से साफ कर दिया। कुछ सुराख थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने कपड़े को फाड़ा और जहां जहां सुराख था ना, उस कपड़े से बंद कर दिया, मगर फिर भी एक सुराख वो बाकी रह गया। एक सुराख बाकी रह गया। जब सफाई हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को तशरीफ लाने की दावत फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। यहीं से सिद्दीक अकबर ने हमें एक दर्स दिया कि ऐ मुस्तफ़ा के उम्मतियों, अगर चाहते हो कि मुस्तफ़ा हमारे दिलों में बसे तो सबसे पहले अपने दिल का कचरा साफ करो। अबू बकर सिद्दीक ने एक अकीदा दिया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात वहां तशरीफ नहीं ले जाती जिस जगह पर कचरा हो। देखो, अबू बकर सिद्दीक पहले उस जगह को साफ करता है, फिर पाक करता है। मूजी जानवर का खतरा ना हो तो अपने जिस्म के कपड़े को फाड़ कर उस सुराख को भर देता है। जब वो जगह बिल्कुल साफ और सुथरी हो जाती है तब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात तशरीफ लाती है। और आज हम और आप ये चाहते हैं कि हमारे दिल में मुस्तफ़ा की आमद हो जाए। अगर चाहते हो कि हमारा दिल मुस्तफ़ा का मदीना बन जाए तो इस दिल से पहले कुदरतों को निकालो, कीनों को दूर करो, हसद को उठाकर फेंको। जब इस दिल से नफरत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत में, मोहब्बत के नूर में तब्दील हो जाएगी, तो कसम खुदा की ये दिल दिल नहीं रहेगा, मुस्तफ़ा का मदीना हो जाएगा। ये दिल दिल नहीं रहेगा, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदीना हो जाएगा। अब जो एक सुराख बाकी था ना, इश्क का मकाम देखो। इश्क से पहले बहुत सारी सूरतें होती हैं, सूफिया ने तो खंगाल कर रख दिया। सबसे पहला अगर मकाम होता है तो वो मुलाकात का होता है। मुलाकात के बाद अगर किसी का मकाम होता है तो वो माइल का मकाम होता है। माइल के बाद अगर किसी का मकाम होता है तो वो तसव्वुर का मकाम होता है। तसव्वुर के बाद अगर किसी का मकाम होता है तो जाकर मोहब्बत का मकाम होता है। मोहब्बत के बाद इश्क का मकाम होता है। इश्क के बाद इस्तिगराक का मकाम होता है। इस्तिगराक के बाद इस्तेहलाक का मकाम होता है। जब कोई बंदा इस्तेहलाक के मंजिल पे पहुंच जाता है तो उसकी कैफियत ये होती है कि वो जीता भी है तो खुदा के लिए जीता है, मरता भी है तो खुदा के लिए। अबू बकर सिद्दीक पर जो रंग था वो मोहब्बत से भी ऊंचा था, वो इश्क से भी ऊंचा था, वो इस्तिगराक से भी ऊंचा था, वो तो इस्तेहलाक के दर्जे में था।
कि अगर जिया जाए तो मोहब्बत रसूल में और मरेंगे भी तो मोहब्बत रसूल में। सारे सुराख को बंद कर दिया। जो एक सुराख बाकी था ना, अपनी एरिए मुबारक को उस सुराख पर रख दिया। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे आराम करने की मुझे हाजत है, मैं चाहता हूं कि मैं आराम करूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना गोद फैला दिया। क्या मोहब्बत का मकाम है। या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमाएं, और अपने पाँव की एड़ी को एक सुराख पर रख दिया। देखो, जब बंदा इस्तेहलाक के मकाम पर पहुंचता है, इश्क इतना गालिब आ जाता है कि दुनिया की कोई चीजें, पहाड़ भी उसके सर पर गिर पड़े तो उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। अभी मैं ये कपड़ा पहना हुआ हूं ना, अगर अंदर कोई कीड़ा चला जाए तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। मैं तो हो सकता है इसको छोड़कर उठ जाऊं। आप ही बैठे हो, अगर आपके पायजामे के अंदर कोई कीड़ा चला जाए तो बताइए, आप चैन से रह पाओगे? आप तो नाचोगे। जब तक कीड़ा निकल नहीं जाएगा तब तक आप शांत होगे नहीं होगे। क्यों? इसलिए कि आपको उसका एहसास हो रहा है। जिस सुराख के दहाने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना एरिए मुबारक रखा था ना, उसमें एक सांप था। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के एड़ी मुबारक में उसने डस लिया। एहसास भी ना हुआ। क्यों? इसलिए कि एक तो इस्तेहलाक के दर्जे पर है, इश्क का मकाम है, और दूसरा ये कि मुकम्मल इश्क उनकी गोद में पड़ा है। जानते थे अगर एहसास हो भी जाता तो हिलते नहीं, क्योंकि मोहब्बत का मकाम यह है कि अगर महबूब गोद में हो तो महबूब के नींद में खलल ना होने पाए। खुद पर मौत तारी हो जाए मगर महबूब के नींद में कोई खलल ना पड़ने पाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेदार हुए, आंखें खोली तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखें लाल है। मुस्तफ़ा है ना, सारे दुनिया को के गमों को वो बांट लिया करते हैं। पूछा, है अबू बकर तुझे क्या हुआ? हजरत अबू बकर ने माजरा बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एड़िए मुबारक पर अपना लुआबे दहन लगा दिया। क्या लगाया? लुआबे दहन। वही लुआबे दहन जो खैबर के फतह करने से पहले पहले मौला अली के आंखों में लगाया था। देखो मकाम सिद्दीक़ अकबर का, यहीं से अकीदा मिलता है। अव्वल खलीफा अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ है। खलीफा तुम है तो वाले फारूक, सोम है तो उसमाने अली है, जहां है तो मौला। देखो अकीदा, जो लुआब मुस्तफा जाने रहमत का खैबर पर जंग से पहले मौला अली की आंखों में लगा था, वही लुआब आज अबू बकर के कदम पे लगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, नाराए तकबीर। इस वाक़ये से शिकू कभी रहेगा। हालांकि मैं तो उसी घराने के हूं, मैं तारीफ कर दूं मौला अली का, ज्यादा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बेटा अपने बाप की सबसे ज्यादा तारीफ करता है। लेकिन एक आलिम होने के नाते, हक गो होने के नाते, और जो अल्लाह ने हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाई है, उसी के नाते यह है कि सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, जो लुआबे दहन मुस्तफ़ा ने मौला अली की आंखों में लगाया था, आज उनके कदमों में लग रहा है। शिफा मिल गई। अरे मुस्तफ़ा के लुआब में इतनी बरकत है,
हो सकता है आज फातिहा का इनकार कर रहा हो, कल बोले मजार पर क्यों जाते हो। अरे हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता काटता है। वो दर्जी नहीं है जो एक बैग कपड़े को काट लेगा, तब तो पकड़ा चला जाएगा, फिर तो उसकी चोरी तुरंत पकड़ी जाएगी। ये चूहे की तरह आहिस्ता 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 कुतरता 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 आपके ईमान को खत्म कर देगा, और फिर भी आप समझोगे कि हम ही मोमिन है। तो आपके समझने से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो फैसला इंशाअल्लाह होगा। हक तो सामने आएगी, जो बातिल है उसमें भी सामने आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत के लुआब में इतनी तासीर कि अरे मुस्तफा जाने रहमत का लुआब अली की आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखों में शिफा मिल जाए, बू बकर के कदम में लग जाए तो सांप का जहर खत्म हो जाए। तो सांप का जहर, ये तो निस्बत का असर है। अहले सुन्नत वल जमात उनके फायदे के लिए मजारों पे नहीं जाते। गरीब नवाज का ये महीना है, हम जाते हैं तो अपने फायदे के लिए जाते हैं। निस्बत का असर हो गया ना तो कसम खुदा की मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो गया। और जो मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए, कसम खुदा की वो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन ही अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये आज कोई मोमिन है ही नहीं। और ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके बेटे, उसके बाप, उसकी औलादें, उसके सारी चीजों से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। मोहब्बत का मतलब यह है कि झंडे उठा करके सिर्फ नारे रिसालत की आवाज बुलंद मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है उसके फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहो। जानते हो, कोई पीर साहब आपका हो, है ना, आपके घर में तशरीफ लाए और इत्तेफाक से उनके आंखों में कुछ चला गया हो, आंखों में, तो जाहिर सी बात है कि चूल काटने वाला अपने चूल को कभी नहीं काटता। काटता है क्या? जो चूल कटिंग करता है ना, वो अपने चूल को कहो अपने चूल को काटो, काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, वो दूसरे से कटवाएगा। उसी तरीके से आंखों में कोई चीज अगर चली जाए तो वो मसलने के बाद निकल जाए तो निकल जाए, वरना अगर निकलवाने की जरूरत पड़ी तो खुद से नहीं निकाल सकते, दूसरा ही निकालेगा। वो आंखों को फाड़ेगा, फिर देखेगा कुछ है या नहीं है, अगर कुछ होगा तो वो आपके आंखों से निकाल देगा। एक सपोज कीजिए, एग्जाम्पल, आपके घर में आपके पीर साहब पहुंच गए और उनके आंखों में कुछ कचरा चला गया और उसने आपको हुक्म दिया कि मेरे आंखों से उस कचरे को दूर करो। आप तो सोचोगे कि आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई, आज तक तो हाथ और कदम चूमते आए थे, आज तो उंगलियां पीर साहब के आंखों तक चली गई। और अगर निकल जाए ना तो आप तो बहुत खुश हो जाओगे और जाकर मोहल्ले में सुनाओगे, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत मुझे फैज़ मिला, मुझे तो दुआएं मिली है। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी उंगली से पीर साहब की आंखें छू ली, कचरे को निकाल दिया। बहुत खुश हो गए। अभी खुश तो हो लिए, लेकिन अब आओ मैं आपकी हकीकत बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों का सुकून है। सुकून कब नहीं होता? जब आंखों में कचरा चला जाए। सुकून कब होता है? जब आंखें साफ हो जाए। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों का सुकून है।
तो अब समझ लो कि जो नमाज पढ़ता है तो गोया वो एक पीर साहब के नहीं, मुस्तफ़ा की आंखों को सुकून पहुंचाता। गोल्पो बुझते पारछे नहीं, जो नमाज पढ़ता है पीर साहब के आंखों से कचरा निकाल दिया तो अपने आप को नेक बख्त समझ बैठा। क्या बात है उस बंदे की जो नमाज खुदा की पढ़े और सुकून मुस्तफ़ा को अता करे। नमाज खुदा की पढ़ता हो, सुकून मुस्तफ़ा को अता करता हो। सुकून मुस्तफ़ा को वो देता है जो नमाज पढ़ता है। जो नमाज नहीं पढ़ता गोया वो खुद मुस्तफ़ा के आंखों का कचरा बन जाएगा। अब समझ लो कि कौन कचरा है, कौन सुकून मुस्तफ़ा है। और वही लोग कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं, नमाज नहीं पढ़े वही मदरसे का मुतवल्ली, दरमुंडा वही मस्जिद का एकदम सबसे बड़ा हाई फाई। आलिमों को तो कोई अहमियत ही नहीं देते। आज कर्नाटका की सरजमीन पर अभी बहुत सख्त एहतजाज चल रहा है। वो किस चीज का है? वो पर्दे का है, हिजाब का है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने जितना इस्लाम की पहचानों को खुद मिटाया है उतना गैरों ने नहीं मिटाया है। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिजाब पहन करके ही स्कूल जाएंगे। कब इस्लाम ने तुझे मना किया था? तुमने तो खुद अपने सर से दुपट्टा उतार फेंका था। और आज देखो अपना मुआशरा, आपकी मां और बहन अपने सर से दुपट्टे को हटा लेती हैं और फिर देखिए स्टाइल में किस तरीके का चूल होता है कि दुनिया वाला देख करके मेरा ही आशिक हो जाए। चूल दिखाना, अपना हुस्न दिखाना, ये तो हमारी माँ बहनों की आदत हो गई। वरना तो औरत का दूसरा नाम ही पर्दा है। औरत का माना ही पर्दा है। मैं सिर्फ एक बात बताकर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा कि मुसलमानों, अपनी बीवियों को बताओ कि खातूने जन्नत का तरीका क्या था और खुद पढ़ो कि नवासा मुस्तफ़ा का तरीका क्या था। औरतों को चाहिए अपने सर को ढांपे रखें, क्योंकि सर को ढांपने से अल्लाह जन्नत अता करता है, सर को खोलने से अल्लाह जहन्नम में डाल। पर्दे में रहो, पर्दे में, क्योंकि पर्दा ही सबसे बड़ा तुम्हारा सिंगार है। पर्दा नहीं तो फिर तुम्हारी वक़्त नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। हारून रशीद बादशाह को आप जानते होगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। हारून रशीद बादशाह बहुत बड़ा बादशाह गुजरा। यूरोप पर उसकी हुकूमतें थी। यहां तक कि सूरज जहां से उगता था ना वो भी उसी के हुकूमत में, और जहां डूबता था वो भी उसी हारून रशीद के हुकूमत में थी। उसके बीवी का नाम था मलका-ए जुबैदा। इतनी बड़ी बादशाह की बीवी थी वो, तो जाहिर सी बात है उसके ऐशो इशरत में भी तो और अच्छा होना चाहिए। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे तौफीक देता है ना उसे सब कुछ अता कर देता है। उस मलका-ए जुबैदा ने अपने सल्तनत के लिए 300 लौंडियां खरीदी। कितनी? 300। और सब के सब लौंडियां क्या थी? हाफिजे कुरान। जब वो आई लौंडिया ना तो उसने पूछा, ऐ मलका-ए जुबैदा तुमने हम सबको क्यों खरीदा है? मेरा क्या काम है यहां? मुझसे क्या काज लोगी?
मलके जुबैदा ने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, सुन, जहां मैं रहूंगी वहां तुझे भी रखूंगी, जो मैं खाऊंगी वो तुम्हें भी खिलाऊंगी, जो मैं पहनूंगी ना वो तुम्हें भी पहनाऊंगी, मगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का तुम लोग टाइम और टेबल बना लो। वो क्या? वो ये कि मैं चाहती हूं कि मेरे खाविंद, मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर की इतनी बड़ी सल्तनत है, मैं ये चाहती हूं कि मेरे इस इतने अजीम, जिस खुदा ने रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है, इस अजीम सल्तनत में मैं ये चाहती हूं कि अल्लाह के कलाम पाक, कुरान पाक की तिलावत होती रहे। सब के सब क्या थी? हाफिज़े कुरान थी। अब बताइए 300 हाफिज़े कुरान अगर 24 घंटे में टाइम टेबल बनाए तो 5 से 6 मिनट एक के हिस्से में आएगा, यानी 5 से 6 मिनट एक पढ़ेगी तो दूसरे की बारी, फिर दूसरा 5 से 6 मिनट पढ़ेगी तो तीसरे की बारी। तो इस तरीके से ड्यूटी बना ली। तो उस सल्तनत में कोई भी सेकंड ऐसा नहीं होता था जिस वक्त में कुरान की तिलावत नहीं हुआ करती थी। और आज रमजान आया तो कुरान निकलेगा, रमजान नहीं तो कुरान फिर ताक पर, है ना? या फिर कहीं किसी की मौत हुई ना तो कुरान तलाश करो कहाँ है, किस कोने में कुरान रख दिया है। क्यों? इसलिए कि आज मेरे घर में कोई मर गया है। होता है कि नहीं होता? मर गया तो मौली साहब कुरान खानी कर देन, हाँ केनो मरे गेछे, मर गया तो कुरान याद आया, और अल्लाह तौफीक दे तो रमजान आया तो कुरान याद आया। वरना साफ दिल से कहो कि कितने वक्त कुरान पढ़ते हो, जरा सोचो, तन्हाई में रह करके सोचो कितने वक्त कुरान पढ़ते हो। इतनी बड़ी शहजादी मलका जुबैदा, इतनी अजीम सल्तनत की मलका थी, मगर उसे ज़हन में फकत ये आया कि इस सल्तनत में कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। अब उस मलके जुबैदा का इंतकाल हो गया। उसकी एक सहेली थी, क्योंकि मैं की मैं जो होती है ना, जब दोस्ती हो जाती है तो सहेली हो जाती है। उसने ख्वाब में देखा किसको? मलके जुबैदा को। उसने पूछा कि बता तेरे साथ क्या हुआ, तूने 300 लौंडियां हाफिज़े कुरान खरीदी थी और तूने अपनी सल्तनत में उससे कुरान की तिलावत करवाती थी, बता तेरे साथ क्या हुआ। उस मलके जुबैदा ने कहा, सुन, मुनकर नकीर फरिश्ते बाद में पहुंचे, अल्लाह की रहमत मेरी कब्र तक पहले पहुंच गई। मुनकर नकीर बाद में आए, अल्लाह की रहमत मेरे कब्र में पहले पहुंच गई। फिर अब वो बयान करती है मलके जुबैदा, सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, ऐ जुबैदा मैंने तो तुझे बख्श दिया, मगर आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि एक वक्त तूने दस्तरखान पर तू बैठी हुई थी। दस्तरखान जानते ना, बंगला में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, दस्तरखान जिस पर प्लेट वगैरह रखकर, थाली वगैरह रखकर खाना खाते हो ना, कपड़ा, उसे दस्तरखान। तू दस्तरखान पर बैठ करके खा रही थी, मगर तूने अचानक अपने मुंह के सामने में रोटी का टुकड़ा ले गई, लुकमा, और अपने मुंह के अंदर ना डालकर फिर उसे वापस रख दिया। ऐ जुबैदा आखिर तूने रखा क्यों? मलके जुबैदा ने कहा, मैंने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ बारे इलाहा, तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तू तो खूब जानता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जुबैदा मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। एक निवाला था लुकमे का, खा रही थी तू बैठकर, मुंह तक ले गई मगर खाई नहीं, उसे वापस प्लेट में रख दिया, थाली में रख दिया। क्यों? मलके जुबैदा अब कहती है, बारे इलाहा, वो इस बुनियाद पर कि जिस वक्त मैं अपने उस लुकमे को अपने मुंह के करीब ले गई थी ना, तो उसी वक्त मस्जिद से मुअज्जिन अज़ां की सदा बुलंद कर रहा था।
अज़ां की सदा बुलंद कर रहा था। जरा सुनिए गौर से। और उस वक्त अजान देते वक्त मेरे सर का जो दुपट्टा था ना वो हल्का सिरका हुआ था, यानी मेरे चूल खुले हुए थे। मुझे गवारा न हुआ कि अल्लाह का नाम मस्जिदों से पुकारा जा रहा हो और मेरे सर के चूल खुले हुए हो, इसलिए मैंने उस लुकमे को मुंह में न डाला। पहले मुझ पर फर्ज ये हुआ कि पहले अपने चूल को ढांपो, क्योंकि अल्लाह का नाम लेते वक्त चूल को खोला नहीं रखा जा सकता। मखदूम पाक का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन, हुजूर माहिल कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो मैंने जो उस लुकमे को रखा था ना, तो सिर्फ इस बुनियाद पे रखा था कि ऐ बारे इलाहा तेरा जिक्र किया जा रहा था, ऐ बारे इलाहा मस्जिदों से अज़ां की सदाएं बुलंद की जा रही थी और मुझे ये गवारा ना हुआ कि तेरा जिक्र हो और मेरे सर खुले हुए हों। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या मलके जुबैदा तेरे और आमाले साले एक तरफ सुन, मैंने तुझे जन्नत में जगह फकत इसी बुनियाद पर अता किया है कि तूने मेरे नाम के एवज में मेरे नाम की हुर्मत का लिहाज रखा है। तूने मेरे नाम को सुन करके अपने सर को ढांपा, फकत इस बुनियाद पर मैंने तुझे जन्नत में जगह अता फरमा दी। मानो होश के नाखुन लो, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने आस पड़ोस को, रहने वाली बच्चियों को समझाओ कि इस्लाम की खातून इस्लाम की फ़कत खातून नहीं होती, वो फातिमतुज़ ज़हरा की शहजादिया होती है। और ऐ अल्लाह के बंदो, आप मुस्तफ़ा के उस नवासे को गुलाम हो जिसने करबो बला के धरती पर अपने सर को तो कुर्बान कर दिया, मगर यजीद के हाथ में उसने हाथ न दिया, फकत इस बुनियाद पर कि मैं तो अपने सर को दे दूंगा मगर मैं अपने नाना के दीन को नहीं दे सकता हूं। इसलिए जब तक तुम रहो ये अहद करो, जब तक जिंदा होऊंगा हुसैन के दीन को नहीं छोड़ूंगा। और हर औरतें ये अहद करे जब तक जिंदा रहूंगी फातिमा के कैरेक्टर पर चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सुन्ना, हज़रत अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला, जलसा कमेटी, नारे रिसालत। फातिमा के किरदार पर चलती रहूंगी। मुसलमानों, हिस्स का नाखुन लो। हकीकत बात तो ये है, आज हमारा दौर ऐसा हो गया कि हम हकीकत में मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं रहे। हकीकत में मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमून मन सलिमल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही। कि मुसलमान तो फ़कत वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज कौन सा ऐसा मुसलमान है जो दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाता हो, चाहे वो ज़ुबान से हो चाहे वो अपने हाथ से हो। अगर हम हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो समझ लो कि आप मुसलमान भी नहीं हो। अगर आप अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो तो समझ लेना कि आप मुसलमान नहीं हो। मुसलमान तो हकीकत में वो है जो हमारे नबी ने सिखाया है कि अगर मुसलमान बनना चाहते हो तो कोशिश ये करो कि नफ़रतें न बांटी जाए, अगर बांटी जाए तो फ़कत मोहब्बतें बांटी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला हम तमामी मुसलमानों को अपने हबीब के शरीयत और दीन पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।